श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। ज्ञान की गंगा सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 14वां। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, किम पुरुष खंड में श्री नारायण जी के अवतार श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वह हनुमान जी मंत्र द्वारा उनकी पूजा करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आपने संसारी जीवों को सत्पथ दिखाने एवं पृथ्वी को कृतार्थ करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया था। आपका अवतार केवल रावण को मारने के लिए ही नहीं हुआ था। यदि आप चाहते तो अपनी इच्छा मात्र से ही राक्षसों का वध कर सकते थे। आपने वन में श्री जानकी जी के वियोग में जो विलाप किया था वह संसारी जीवों को यह दिखाने के लिए था कि जब मेरे जैसे परब्रह्म पुरुष को भी गृहस्थ जीवन में पढ़कर कष्ट उठाना पड़ता है, तब संसार के अन्य लोगों को स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर दुख अवश्य ही प्राप्त होगा। आपने मनुष्य शरीर यह दिखाने के लिए भी धारण किया था कि आप जैसे सुंदर स्वरूपवान को छोड़कर लोगों का मन अन्य किसी और क्यों आकर्षित होता है। हे परीक्षित, श्री नारायण जी ने भरत खंड में नर नारायण का अवतार यह विचार कर लिया था कि कलयुग आने पर इस खंड के मनुष्य जप तप को छोड़ देंगे। उस समय में तपस्वी रूप में बद्री केदार में बैठकर लोगों को तप करने की ओर आकर्षित करूंगा तथा जो व्यक्ति मेरा दर्शन करने के लिए आएगा उसे अपनी तपस्या के फल से पवित्र करके मुक्ति पद प्रदान कर दूंगा। इसीलिए वे अभी तक बद्रिकाश्रम में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। वहाँ श्री नारद जी साख्य योग के मंत्र का पाठ कर उसकी पूजा तथा स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि हे दीन बंधो, आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार करने वाले हैं। सातों द्वीपों के मध्य में स्थित भारत खंड अत्यंत पवित्र स्थल है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है परलोक में उसे तदनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस भरत खंड को कर्म भूमि कहा गया है। यहाँ जो भी पाप पुण्य किए जाते हैं वे खेत के समान बढ़ते हैं। भरत खंड के अतिरिक्त अन्य जितने खंड है वहाँ सदैव त्रेता युग के समान समय वर्तमान रहता है। उन खंडों में कलयुग का प्रवेश नहीं होता। वहाँ के निवासी देवताओं के समान होते हैं तथा गृहस्थी जीवन भोगने में अपना समय व्यतीत करते हैं। वहाँ सदैव वसंत ऋतु विद्यमान रहती है तथा इंद्रलोक का सुख बना रहता है। वहाँ किसी को दुख प्राप्त नहीं होता। केवल भरतखंड में ही चारों वर्णों का विचार है, परंतु इतना होने पर भी अन्य खंडों के लोग भरतखंड के निवासियों को अपने से श्रेष्ठ तथा भाग्यवान समझते हैं। कारण यह है कि भरतखंड के जीव श्री नारायण जी का थोड़ा सा भजन तथा स्मरण करने मात्र से ही मुक्ति पद को प्राप्त करके भवसागर से पार उतर जाते हैं, जबकि अन्य खंडों में ऐसी बातें नहीं है। हे प्रभु, आपने अत्यंत कृपा कर इस खंड में अवतार लिया है, परंतु कलयुग के जीव इतने पर भी कपट आलस्य तथा अभिमान में भरे रहेंगे। संसारी माया मोह में पड़े रहने के कारण उन्हें आपके दर्शन करने का भी अवकाश नहीं मिलेगा। जिस प्राणी पर आपकी कृपा होगी वही इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकेगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवतागण स्वर्गलोक से निकलकर अपने अपने विमानों पर बैठे हुए विहार करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाते हैं, उस समय भरतखंड के लोगों को देखकर स्वयं को अत्यंत तुच्छ समझते हैं तथा परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि हम लोगों के ऐसे भाग्य नहीं है जो हम ऐसे उत्तम पद को पा सके। भरतखंड के जीव यदि चाहे तो अपने शुभ कर्मों द्वारा चाहे जितने ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। अंतः हे राजन, जिस प्राणी ने भरतखंड में जन्म लेकर मनुष्य का शरीर पाया और अपना मन संसारी
माया मोह से हटाकर श्री हरि के चरणों में नहीं लगाया, उसके जन्मों को व्यर्थ समझना चाहिए। उस मनुष्य की वैसी ही गति समझनी चाहिए जैसे कोई मनुष्य धन प्राप्त करने के लिए कष्ट सहता हुआ अत्यंत ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाए, परंतु धन के पास पहुंचने के पूर्व ही नीचे गिर पड़े। ऐसे मनुष्य को पछतावे के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। अतएव मनुष्य को यह चाहिए कि वह भरतखंड में जन्म लेने के पश्चात श्री नारायण जी के स्मरण एवं भजन द्वारा भवसागर से पार उतरने का साधन करे। जो अज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह अंत में बहुत दुख पाता है। इस भरतखंड में त्रिकूट तथा गोवर्धन आदि अनेकों पर्वत तथा गंगा, जमुना, चंद्रभागा, भगीरथी, कौशिकी एवं सरस्वती आदि अनेक नदियाँ ऐसी है जिनका नाम लेने, दर्शन करने अथवा स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए देवतागण यह कहते हैं कि जिन जीवों ने अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होते हैं वही इस भरतखंड में जन्म लेते हैं तथा श्री नारायण जी का भजन करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अस्तु, इलावृत खंड की कथा का वर्णन 9वें स्कंद में आएगा। उस खंड में भगवान श्री शिव जी माता पार्वती जी के साथ 16 सहस्त्र सखियों के संग सदैव विहार करते हैं तथा मंत्र द्वारा शेष भगवान की पूजा एवं स्तुति करते हैं। नाभिखंड भरतखंड में मिला हुआ है। आगे की कथा अगले अध्याय में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 14वां समाप्त।